नमस्कार। कल्पना कीजिए आपका दिल्ली से गोवा का टिकट कंफर्म है, बैग पैक करके एयरपोर्ट पहुंचे और अचानक स्क्रीन पर फ्लाइट कैंसिल दिखा रहा है। हजारों पैसेंजर की ये सच्ची कहानी है। पिछले 7 दिनों से इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस की शिकार है। आप सोचिए कि इस कंडीशन पर आपका क्या मन करेगा। बहुत अर्जेंट काम में कभी जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहा है, कोई कुछ में जा रहा है, कोई कुछ में जा रहा है। क्योंकि फ्लाइट से जाने का मतलब यह है कि लोग मैक्सिमम लोग इमरजेंसी में जाते हैं। तो सोचिए, चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट बताता हूँ, पूरा डिटेल्स बताता हूँ। सिर्फ इस वीडियो से आपको ये इंडिगो कैंसिलेशन क्राइसिस का जो सिलसिला है सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। द रिव्यू आप ही का चैनल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 2 दिसंबर से शुरू हुआ ये तूफान, जिसमें से 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से सबसे ज्यादा मार पड़ा है इन 3 शहर में। आज की इस स्पेशल वीडियो में क्राइसिस की पूरी टाइमलाइन, क्या हुआ और क्यों हुआ, लेटेस्ट अपडेट, आज 400 कैंसिलेशन, लेकिन रिफंड कैसे मिलेगा, और वीडियो के अंत में 5 सॉलिड टिप्स बताऊंगा जो अगली बार आप इस क्राइसिस से नहीं निकलेंगे। अगली बार आप फंसेंगे नहीं, और कहीं ऐसा नौबत आए तो आप बड़ी आराम से निकल जाएंगे। यानी कि आपके पैसे भी निकलेंगे, आपको लेट भी नहीं होगा, निकल जाएंगे। तो बिल्कुल ये 5 टिप्स वीडियो के अंत में दूंगा, आप बने रहिए अंत में देखिए। अगर आपका भी टिकट कैंसिल हुआ है तो ये वीडियो आखिर तक देखो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्राइसिस कोई अचानक नहीं आया। ये शुरू हुआ 2 दिसंबर से, जब इंडिगो ने नई एफडीटीएल रूल्स यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू करने में दिक्कत आई। ये रूल्स फ्लाइट की थकान रोकने के लिए नाइट फ्लाइट्स कम, रेस्ट ज़्यादा वाली पॉलिसी में था। 2 से 4 दिसंबर शुरुआत, 500 से 1000 कैंसिलेशन, पैसेंजर्स स्टैंडर्ड एयरपोर्ट पर हंगामा किया। 5 दिसंबर ब्लैक डे, 1000 प्लस फ्लाइट कैंसिल हुआ। दिल्ली में 86, मुंबई में 109, बेंगलोर में 124। ओटीपी यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 8.5% तक रह गया इंडिगो का। 5 लाख पैसेंजर प्रभावित हुए। 6 से 7 दिसंबर 650 प्लस कैंसिलेशन रोज हुआ। रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेन चलाई। हेल्प के लिए एयर इंडिया ने फेयर कैप लगाया, यानी कि फेयर कैप उसको कहते हैं कि उससे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते हैं। तो एयर इंडिया ने फेयर कैप लगाया। 8 दिसंबर 1800 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई, लेकिन 500 कैंसिल हुआ। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस दिया। सीईओ पीटर टेलवर्स को डीजीसीए ने नोटिस दिया, जो इंडिगो का मतलब सीईओ है। 9 दिसंबर 400 प्लस कैंसिलेशन, लेकिन इंडिगो कह रही है कल यानी कि 10 को 1900 फ्लाइट्स उड़ेंगी, ऑपरेशंस नॉर्मल हो रहे हैं। क्यों हुआ ये सब, आइए जानते हैं। इंडिगो का लो कॉस्ट मॉडल, कम स्टाफ, ज़्यादा फ्लाइट्स। नई रूल्स से क्रूज शॉर्टेज हो गया, क्रूज मेंबर्स शॉर्टेज हो गया। गवर्नमेंट ने 10% ऑपरेशन काटने का ऑर्डर दिया और स्लॉटर्स दूसरे एयरलाइंस को शिफ्ट हो गए। मार्केट वैल्यू $4.3 बिलियन नीचे गिर गए। ये कैंसिलेशन क्राइसिस ने हजारों फैमिलीज की प्लान्स को बर्बाद कर दिया। एक मॉम ने बताया, क्रिसमस वैकेशन कैंसिल हो गया हमारा, बच्चों रो रहे थे, बिजनेस मीटिंग्स मिस हुए, कई के हनीमून छूट गए, कई के शादी छूट गए, कई के इंटरव्यू छूट गए, कई के एग्जाम छूट गए। यानी कि मिलाकर के अगर देखा जाए ये काफ़ी पेनिक रहा, काफ़ी पेनफुल रहा। लोग आप देख ही रहे होंगे कि हंगामा एयरपोर्ट्स पर हो रहे थे, लोग रो रहे थे, बहुत तरह की परेशानियां लोगों को उठाना पड़ा। लेटेस्ट अपडेट क्या है मैं बता रहा हूँ। इंडिगो ने 827 करोड़ के रिफंड प्रोसेस कर दिया, यानी कि 827 करोड़ रुपया वापिस करने का प्रोसेस कर दिया। 9.5 लाख यानी 9.5 लाख पीएनआर कैंसिल हुआ। बाकी 15 दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा। 4,500 बैग डिलीवर हो चुके हैं, यानी जिसका बैग छूट गया था, जो लगेज चला गया था और वो बैग उसको नहीं मिला था, जिसमें से 4,500 बैग डिलीवर हो चुका है। 8,500 मतलब 9 तारीख के शाम तक डिलीवर हो जाने हैं। और 9500 होटल रूम्स और 10,000 कैब्स बसेस अरेंज की हैं इंडिगो, यानी कि लोगों के रहने के लिए 9500 होटल, 9500 रूम बुक कर दिया गया है।
1000 कैप्स, यानी कि कहीं अगर जाना है नज़दीक में 2-4 मतलब गाड़ी की सुविधा की जरूरत है तो 10,000 कैप्स को लगाया है और बसेज भी अरेंज किया है। डीजीसीए ने कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेशन के लिए सीनियर मैनेजमेंट को 100 कोऑर्डिनेटर भेजा। इंडिगो का दावा है कि नेटवर्क रीस्टोर 90% ओटीपी, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी एग्जाम्पल सेट करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ताकि एग्जाम्पल सेट हो, कल को भविष्य में इस तरह के काम कोई और फ्लैग या कोई और मतलब ऐसा काम ना हो ताकि पब्लिक को परेशानी हो। राइवल्स जैसे स्पाइस जेट के शेयर 14% ऊपर हो गया और पैसेंजर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि इंडिगो छोड़ करके इस घटना से स्पाइस जेट की तरफ पैसेंजर शिफ्ट हो रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगली बार आप फंसे नहीं तो ये कैसे नहीं फंसेंगे, तो ये 5 टिप्स आपको अपनाना होगा। इसे अपनाइएगा। पहला, फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। इंडिगो ऐप का वेबसाइट पर 24 घंटे पहले चेक करो, अलर्ट ऑन रखिए। दूसरा, रिफंड क्लेम। कैंसिलेशन पर 7 दिन में ऑटो रिफंड नहीं मिला तो डीजीसीए के हेल्पलाइन 011-246-22495 पर कॉल अवश्य करें। एक्सीगो जैसे ऐप कन्वेंसेंस फीस रिफंड कर रहे हैं, जो कि कन्वेंस चार्ज लगता है वो रिफंड कर देते हैं अगर उससे आप टिकट बुक करते हैं तो। अगर इस तरह के 5 कर लेते तो 90 या विस्तारा पर प्रॉब्लम में अभी फेयर कहते हैं। दोस्तों, इंडिगो क्राइसिस आई नहीं है और ये करवा लें कितनी जरूरी है। इंश्योरेंस उम्मीद है 10 से 15 दिसंबर तक ट्रैवल इंश्योरेंस में कैंसिलेशन का या कोई 5 छोटा सा जिससे आपको जो भी नुकसान लॉस हुआ है वो आपको मिल रहा है। इंश्योरेंस की सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे साथ में कंप्लेंट करें। बुकिंग दोनों का कस्टमर केयर आपको नहीं 01 समझ में आ गया होगा 73838 या CPGRAMS पोर्टल पर मिनिस्ट्री ने एयरफेयर जो होता है जितना भी फेयर है कैप लगाया है एक्सप्लाइट न होने, यानी कि मैक्सिमम कैप लगा दिया है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर ले सकते ताकि किसी को पैसेंजर को एक्सप्लाइट ना होना पड़े।